हेलो स्टूडेंट्स, आज अध्ययन मंच प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास नाइन्थ के ब्रिज कोर्स के आगे की क्लास है। कल हमने पढ़ा था कॉम्प्रिहेंशन, पहला चैप्टर, पहला लेसन, जो उसमें दिया था वीक 1 के नाम से आंट एंड डव। उसकी हमने कहानी पढ़ी। आंट और डव की कहानी पढ़ने के बाद हमने उसके क्वेश्चन आंसर समझे। आज ग्रामर की बारी है। हम ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे। ग्रामेटिकल पोर्शन में इस चैप्टर में क्या है? ग्रामेटिकल पोर्शन में इस चैप्टर है नाउन। नाउन क्या होते हैं? क्या? नाउन। व्हाट इज ए नाउन? इसमें दिया हुआ है, देखिए, व्हाट इज ए नाउन का जो इसमें डेफिनेशन दी है वो सुन लीजिए। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। मतलब नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। और नेमिंग वर्ड किसके? पर्सन का नेमिंग वर्ड यानी पर्सन का नाम, प्लेस का, थिंग्स का यानी वस्तुओं का, आइडिया यानी विचारों का या भावों का। अब हम सरल भाषा में समझते हैं नाउन है क्या। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। तो संज्ञा का क्या अर्थ है? संज्ञा का अर्थ यह है कि जिस किसी का भी नाम है वो संज्ञा है। सीधी सी परिभाषा है, नाम मतलब संज्ञा। कुल मिला के संज्ञा इज इक्वल टू नाम, नाउन इज इक्वल टू नेम। इसलिए इसकी परिभाषा है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। और हम एक इसकी डेफिनेशन और पढ़ते आए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये हम पढ़ते आए, लेकिन इस डेफिनेशन में हम एक चीज़ को छोड़ते हैं, वो है आइडियाज़ या इमोशंस, जो यहाँ पर दिया हुआ है आइडियाज़। हम कहते हैं कि पर्सन किसी व्यक्ति का नाम है, वो नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। प्लेस किसी स्थान का नाम है, वो नाउन है, ठीक है। थिंग्स किसी वस्तु का नाम है, जैसे पेन, ठीक है। लेकिन हम आइडियाज़ को कंसीडर करते नहीं हैं। लेकिन आज से यानी अब से या क्लास 9 से आपको ये समझना है कि अगर किसी आइडिया का भी नाम है, किसी भाव इमोशंस का भी नाम है, तो वो नाउन है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप लोग, पर्सन, पर्सन माने व्यक्ति। पर्सन जैसे सूरज, ऋतु, मदर, ये सब नाम है, तो ये नाउन है। प्लेस, प्लेस माने होता है स्थान। ये देख लीजिए, ये क्या है, जीपीएस का लगा हुआ है, यानी स्थान। स्थान जैसे एशिया, हमारा देश किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया। जयपुर एक सिटी का नाम है। इंडिया हमारे प्यारे देश का नाम है। तो किसी प्लेस का नाम ही है तो भी उसको नाउन कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम है तो भी नाउन है। नेक्स्ट, थिंग्स। थिंग्स माने होती है वस्तुएं। थिंग्स माने होती हैं वस्तुएं, जैसे कि पेंसिल, ये मेरे हाथ में पेन है, ये भी नाउन है। ट्रक, ट्रक भी एक वस्तु है। ट्रैक्टर, बस और स्लीपर्स, स्लीपर्स आप लोग जानते हैं, चप्पल, तो उनको भी हम क्या कहते हैं? नाउन, यानी थिंग्स किसी भी वस्तु का नाम है। टेबल, कुर्सी, बैग, पेन, मोबाइल, जिसका भी वस्तु का नाम है वो है नाउन, यानी कि संज्ञा। नेक्स्ट, आइडिया। आइडिया को शाब्दिक अर्थ आइडिया का क्या है? विचार, ठीक है। आइडिया का मतलब विचार। और आइडिया को आप इमोशंस से भी कनेक्ट करके रखना, इमोशंस यानी इमोशंस का भी अगर नाम है तब भी वो क्या है? संज्ञा है। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी माने क्या होता है? ईमानदारी। लॉयल्टी, लॉयल्टी माने वफादारी। एंगर, गुस्सा, चाइल्डहुड, बचपना, ये सब क्या होते हैं? ये भी इमोशंस या आइडियाज होते हैं। इमोशंस या आइडियाज के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। कुल मिलाकर किसी भी चीज़ का अगर नाम है, किसी भी चीज़ का, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे विचार या भाव हो, या थिंग्स वस्तुएं हो, स्थान हो, किसी का भी नाम है उसको कहते हैं नाउन। दैट्स वाई नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन वह शब्द है जो नाम है, जिससे पुकारा जाता है। नाम को ही नाउन कहा जाता है। सबसे सरल परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक्सरसाइज करने का टाइम है। नाउन आप समझ गए हैं, मोटा मोटी आप समझ गए हैं नाउन क्या है, मतलब नाम ढूंढना है आपको। तो अब इसमें दिया गया है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज,
यानी कि आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना यानी पहचानना है, किसको? नाउन को। कहाँ पर? फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग मतलब नीचे दिए हुए जो भी सेंटेंस है, जो भी वाक्य है, वहां आपको नाउन पहचानना है। ठीक है, पहले आप लोग प्रयास करिएगा, फिर मैं बताता हूं। पहला, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें कहाँ कहाँ नाउन है? दूसरा, कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तीसरा, चाइल्डहुड इज ए वंडरफुल टाइम, इसमें कहां कहां नाउन है? चौथा, सी बॉट ए वुडन चेयर, यहां कहां नाउन है? वी शॉ ए हर्ड ऑफ कैटल, यहां कहां नाउन है? रवि विजिटेड पेरिस, रवि ने पेरिस की विजिट की, कहां कहां नाउन है? थोड़ा सा ध्यान लगाइए, देखने की कोशिश करिए। ठीक है, अब मैं बताता हूं। पहला प्रश्न, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। रमेश, रमेश क्या है? नाम। और मैंने बताया था जो नाम है वो नाउन है, और ये कौन सा है? पर्सन, व्यक्ति का नाम है। दूसरा है फ्रेंड, दोस्त। फ्रेंड मतलब दोस्त, ये भी नाम है। दोस्त, फ्रेंड, ये भी नाउन है, आपकी संज्ञा है। तो पहले सेंटेंस में दो नाउन है, रमेश एंड फ्रेंड। राइट, रमेश और फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट, कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कैपिटल से समझ जाएंगे। कैपिटल मान होती है राजधानी, ऑस्ट्रेलिया देश है। तो ऑस्ट्रेलिया नाम है, किसका नाम है? प्लेस का, जगह का, तो ये भी नाउन है। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा, तो कैनबरा भी जगह का नाम है, सिटी का नाम है, राजधानी का नाम है, तो ये भी नाउन है। तो नाउन यहां पर कौन कौन से हैं? कैनबरा एंड ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों नाउन है। और कौन सा है? प्लेस वाले नाउन है। प्लेस माने होती है स्थान, जगह। जगह के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, तो ये वो है। तीसरा, चाइल्डहुड इज ए वंडरफुल टाइम। चाइल्डहुड माने होता है बचपन, तो ये क्या है? आइडिया। आइडिया के नाम को भी नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। टाइम मतलब होता है समय। ठीक, तो चाइल्डहुड एंड टाइम, इस सेंटेंस में ये दो नाउन है, चाइल्डहुड एंड टाइम। टाइम माने समय। अच्छा, टाइम में भी दो चीजें होती हैं। जब आप वोकेब या ग्रामेटिकल पोर्शन डीपली पढ़ेंगे तो टाइम का प्रयोग दो तरीके से होता है। एक टाइम का प्रयोग होता है समय के लिए, और एक टाइम का होता है कि कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार तुमने आज अंग्रेजी पढ़ी, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू रीड या स्टडी इंग्लिश। तो इसमें टाइम्स है, तो यहाँ पर टाइम नाउन नहीं होगा, है ना। यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स है, कितनी बार। जब कितनी बार के लिए इस्तेमाल करेंगे या वन टाइम टू टाइम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे तब वो नाउन नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से जब टाइम का इस्तेमाल किया जाएगा तब टाइम नाउन होगा। राइट, नेक्स्ट, सी बॉट ए वुडन चेयर। सी प्रोनाउन होता है, बाकी और कोई सेंटेंस में पूरा में कोई नाउन नहीं है। चेयर मान होती है कुर्सी, किसी वस्तु का नाम। ये वस्तु है, चेयर क्या है? कुर्सी, यानी वस्तु। तो वस्तु का नाम भी नाउन होता है, तो यहां पर क्या नाउन है? चेयर। राइट, नेक्स्ट, वी सॉ ए हर्ड ऑफ कैटल। वी नहीं है, शो नहीं है, ए नहीं है, हर्ड नहीं है, ऑफ नहीं है, कैटल। कैटल माने होती है मवेशी, मवेशी। कैटल माने मवेशी, तो ये पशुओं का नाम है तो क्या हो गया? नाउन है। सीधी सी बात है, नाम है तो नाउन है। CATTLE। कैटल। नेक्स्ट, रवि विजिटेड पेरिस। रवि विजिटेड पेरिस। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे, रवि नाम है, तो नाम किसका? व्यक्ति का नाम। पेरिस जगह का नाम है, तो रवि यानी व्यक्ति का नाम और पेरिस यानी स्थान का नाम, ये दोनों नाउन है। अब आप समझ गए होंगे कि नाउन क्या है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी आइडिया का, किसी भी इमोशन का
अगर नाम है तो वो नाउन है, राइट। इंग्लिश में सेंटेंसेस के आधार पर आपको पहचानना है। अभी हमने एक्सरसाइज की है, आगे एक और एक्सरसाइज देखते हैं। अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अंडरलाइन यानी नीचे लाइन खींचिए, इसको कहते हैं अंडरलाइन। द नाउन्स यानी संज्ञाओं के नीचे लाइन खींचिए। द सेंटेंस गिवन बिलो, गिवन बिलो यानी नीचे दिए गए, नीचे दिए गए जो सेंटेंसेज हैं उनको अंडरलाइन करिए। किनको? नाउन्स को। नीचे दिए गए सेंटेंस में जो जो नाउन है उनको आपको अंडरलाइन करना है। तो पहले आप लोग पहचानिए। पहला, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स होमवर्क। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स होमवर्क, टीचर ने विद्यार्थियों को होमवर्क दिया। तो टीचर, टीचर भी नाउन है। गिव द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी नाउन है। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी या विद्यार्थियों, विद्यार्थी भी नाम है, टीचर भी नाम है। तो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों क्या है? नाम है। नाम है तो क्या है? नाउन है। ठीक। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि टीचर और स्टूडेंट के अलावा भी कोई आपको लगता है इस सेंटेंस में कोई भी नाउन हो सकता है? जरा ध्यान से देखिए। टीचर और स्टूडेंट, गेव वर्ब है, द आर्टिकल है, होमवर्क को कहते हैं गृह कार्य। तो क्या ये नाउन है? गृह कार्य, हाँ, गृह कार्य ये नाम है। होमवर्क, तुमको होमवर्क करके लाना है, तुम्हें ये होमवर्क करना है, तो होमवर्क नाम है, इसलिए ये नाउन है। तो इस सेंटेंस में तीन है, टीचर, स्टूडेंट्स और होमवर्क। नेक्स्ट, माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। मेरी माँ किचन में यानी रसोई में खाना पकाती है। तो माई मदर, ये तो स्पष्ट है, मदर मानी माता जी, नाम है। कुक फूड, फूड माने खाना, तो खाना भी नाम है, इसलिए ये भी नाउन है। इन द किचन, रसोई जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, इसलिए ये नाउन है, संज्ञा है। नेक्स्ट, द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिया है, क्यों? क्योंकि आप लोग डायरेक्ट समझें, फिर अगले वाले में मैं थोड़ी देर बाद करूँगा ताकि आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज करें। द बर्ड्स माने चिड़िया, चिड़िया तो क्या है? चिड़िया का नाम, तो बर्ड्स। ट्री पेड़, पेड़ मतलब नाम है, ये दोनों नाम है इसलिए ये नाउन है। फोर्थ, ऑनेस्टी ब्रिंग्स रिस्पेक्ट। इसमें बताइए, ऑनेस्टी नाउन है कि ब्रिंग नाउन है कि रिस्पेक्ट नाउन है? सोचिए। चलो मैं बताता हूँ। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, मैंने आपको बताई थी। ऑनेस्टी, लॉयल्टी है ना, चाइल्डहुड, ये आइडियाज या इमोशंस के नाम है, इसलिए ये क्या है? नाउन है। रिस्पेक्ट, आदर, ये भी आइडियाज या इमोशंस का नाम है, इसलिए ये नाउन है। रिस्पेक्ट मतलब आदर, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। नेक्स्ट, द आर्मी मार्च्ड फॉरवर्ड। आर्मी आगे, फॉरवर्ड यानी आगे मार्च करी, यानी जब जाते हैं, आर्मी आगे जाती है, बढ़ती है, तो उसको मार्च करना कहते हैं। तो आर्मी मार्च फॉरवर्ड, आर्मी मतलब नाउन है, नाम है। वैसे जब नाउन को हम और आगे डीपली पढ़ेंगे तो नाउन की 5 अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, टाइप्स ऑफ नाउन 5 होते हैं। उनमें से एक ये है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, यानी जब ज़्यादा लोगों का समूह होता है, जैसे हर्ड ऑफ कैटल था, ऐसे ही द आर्मी भी कलेक्टिव नाउन है। ये हम आगे चर्चा करेंगे, अभी केवल नाउन के बेसिक जानकारी ले रहे हैं। तो आर्मी क्या है? आर्मी नाउन है। लंदन इज ए बिग सिटी, आप लोग जानते हैं जगह का नाम है लंदन, ब्रिटेन में एक शहर है लंदन। सिटी यानी शहर, ये दोनों ही नाउन है। लंदन, सिटी, ये दोनों ही नाउन है, संज्ञा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग ये एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप दो चीज़ें सीखेंगे। एक, इसमें ये सब जो लिखा हुआ है सारे नाउन है, इसमें जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, जितने भी शब्द दिए गए हैं, सारे नाउन हैं। पर आपको करने के लिए क्या कहा गया है? आपको करने के लिए कहा गया है कि इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। किस ऑर्डर में? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। अरेंज यानी व्यवस्थित करिए द गिवन वर्ड्स, दिए हुए शब्दों को, इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या होता है? ए बी सी डी के क्रम में, ए बी सी डी डैश 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 जेड, यानी कि
जिस प्रकार से अल्फ़ाबेट का क्रम होता है उसी क्रम में आप शब्दों को रखिए। जिस प्रकार से डिक्शनरी में शब्द दिए होते हैं वही। इससे आप इस एक्सरसाइज से आप डिक्शनरी में मीनिंग्स खोजना भी सीखेंगे और यहाँ पर भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो इसको समझेंगे कि पहले कौन सा लेटर आता है अल्फ़ाबेटिकल तरीके से, वर्णानुसार। ठीक। मैंगो माने आम, एप्पल माने सेब, बनाने माने केला, ग्रेप्स माने अंगूर, कीवी, कीवी हम खाते हैं। कीवी वो फल है जो महंगा सा होता है, अपने यहाँ 50 रुपए का आता है, उसको बीच में से काटते हैं, काले काले बीज होते हैं, है ना, और जिससे प्लेट बढ़ती हैं, वो कीवी होता है। लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे? तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल में क्या आता है? ए वाला ढूंढो। ए वाला कौन सा है? एप्पल। ए के बाद क्या आता है? बी वाला ढूंढो, बनाना। सी नहीं है, डी नहीं है, ई एफ जी, फिर जी है तो जी का ग्रेप्स। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के आ गया, कीवी। और फिर एक बचा है मैंगो। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया। एप्पल, फिर बनाना, फिर ग्रेप्स, फिर कीवी, फिर मैंगो। ए बी सी डी आप पढ़ के देख सकते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम, उस हिसाब से ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। इसी प्रकार से इसको करना है। चेयर माने कुर्सी, टेबल माने आप लोग जानते हैं टेबल, बेंच भी कहते हैं इसको, यहाँ बेंच भी लिखा हुआ है, मेज, स्टूल, डेस्क, यानी कि जो पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं, बैठने से संबंधित चीज़ें हैं, स्टडी से संबंधित चीज़ें हैं स्कूल में, उनके बारे में चर्चा की गई। तो ए बी सी डी से शुरू करो। ए है नहीं, बी है, बी बेंच, बी के बाद सी है चेयर, सी के बाद डी है डेस्क, और डी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, फिर टी, तो एस स्टूल, और फिर टी टेबल। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया। नीचे की ये तीनों एक्सरसाइज हैं, ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग घर पे खुद एक्सरसाइज करना। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि अगर एक ही अक्षर से दो सेंटेंस शुरू हो गए, मान लो एक ही अक्षर से शुरू हो गए, चेयर भी हो गया, चाइल्डहुड भी हो गया, चेरिस भी हो गया, कुक भी हो गया, इन शब्दों को अल्फ़ाबेटिकली कैसे लगाएंगे ये भी समझिए। देखो पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर सी है, पहला अक्षर सी है, तो पहला अक्षर सी है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा अक्षर देखेंगे, दूसरा अक्षर एच 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 ओ, तो एच ओ से पहले आता है, यानी इन तीनों में ये हट गया, अब इनमें आपस में कंपटीशन होगा, इन तीनों में पहले कौन आएगा, तो ये एच एच एच। अब एच के बाद क्या है? ए आई ई, तो सबसे पहले ए आता है, तो सबसे पहले लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेयर, सी एच ए आई आर। चेयर के बाद क्या आएगा? सी एच ए आई या ई, तो ई एफ जी एच आई, तो ई पहले आता है, तो चेरिस। समझे? सी एच बराबर है उसके बाद वाला, एक जैसे मिलते जाएंगे तो उसके बाद वाला जो अक्षर अल्फ़ाबेटिकल क्रम से जो रहेगा वो। इसके बाद चेरिस के बाद चाइल्डहुड, यानी ई के बाद आई, तो चाइल्ड, सी एच आई एल डी एच डबल, और आखिरी में फिर कुक, क्योंकि एच के बाद आता है, इस एच के बाद आता है ओ, कुक। इस प्रकार से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जमाते हैं। तो इस तरीके का अगर इस यहाँ पे आ भी जाता है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर आप सॉल्व करते जाएंगे, खुद से पढ़ते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं और सारी चीज़ें दिमाग में बैठने भी वाली हैं। नेक्स्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन को सिंगुलर कब बनाते हैं या कैसे बनाते हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं, ये आपको इस टेबल में दिया हुआ है। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, सरल भाषा में। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, पहले तो हम ये समझते हैं सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो सिंगुलर होता है एक वचन। क्या होता है सिंगुलर? बोल के बताओ। एक वचन। और प्लूरल क्या होता है? बहुवचन। सिंगुलर यानी एक, एक वचन यानी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का नाम, कोई भी एक है वो होता है सिंगुलर। ठीक है। प्लूरल माने क्या होता है? बहुवचन, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा यानी 2, 3, 4, 8, 10 और अनगिनत
वो होते हैं प्लूरल्स। तो सिंगुलर और प्लूरल ये हमको सीखना है। सिंगुलर माने एक वचन, प्लूरल माने बहुवचन, और ये किसके लिए इस्तेमाल होती हैं? संज्ञा के लिए, नाउन के लिए। इसलिए सिंगुलर और प्लूरल नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहला रूल पढ़ेंगे हम, रूल नंबर 1। सबसे सरल रूल है, जब भी हमको संज्ञा दिखती है, नाउन दिखते हैं, उसके पीछे हम एस लगा देते हैं, तो एस लगाने के बाद जो बनता है वो बहुवचन हो जाता है। जैसे कि क्या लगाते हैं? एस ऐड कर देते हैं नाउन में, संज्ञा में। जैसे कैट, कैट माने बिल्ली, एस लगा दिया, कैट्स बिल्लियां। बुक, बुक माने किताब, बुक में एस लगा दिया, बुक्स। ठीक है, जैसे कि बॉय, बॉय में एस लगा दिया, बॉयज। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं नाउन में जिनमें पीछे एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। राइट, नेक्स्ट ईएस। ईएस कब लगाते हैं, ये रूल ध्यान रखने वाली बात है। अमूमन एस ज्यादा लगता है, लेकिन ईएस कब लगाते हैं? देखो, नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, टेक, ईएस। वह नाउन जिसका अंत हो रहा है इन अक्षरों से, एस लेटर से, डबल एस से, एस एच लेटर से, सी एच से, एक्स से या जेड अक्षर से, इनसे जब अंत हो रहा होता है, इनसे एंडिंग हो रही होती है नाउन की, शब्द की, तो उसके पीछे हम ईएस लगाते हैं। जैसे कि बस, तो बस का हो गया बसेस। बॉक्स, बॉक्स का हो गया बॉक्सेस। ब्रश, ब्रश का हो गया एक्स, ब्रशेस। जैसे इसमें एस आ रहा है, इसमें एक्स आ रहा है, इसमें एस एच आ रहा है। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। और एग्जाम्पल कैसे लेंगे आप लोग? इसमें एस वाले में, डबल एस वाले में, एस एच वाले में, कोई सा भी आप एग्जाम्पल उठा लेंगे इनका, तो आप देखेंगे कि इसके पीछे ज़्यादातर ई एस लगाया जाता है ना। तो एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड, अगर ये नाउन के अंत में है तो उसके पीछे हम एस नहीं ई एस जोड़ेंगे। राइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। चेंज वाई टू आई ई एस। अगर कोई नाउन है, उस नाउन का अंत एंड वाई से हो रहा है, इफ वर्ड एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि कोई शब्द है, उस शब्द के पीछे एंड वाई से हो रहा है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट आप लोग जानते हैं, वोवेल्स को छोड़ करके सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल्स होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, इनको छोड़ के सब कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं। तो अगर व्यंजन आ रहा है और व्यंजन के बाद फिर वाई आ रहा है, तो वाई को हटा करके आई एस लगा देते हैं। जैसे बेबी, बी ए बी वाई, तो यहाँ पर बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाया, आई एस जोड़ दिया, तो हो गया प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल हो गया। सिटी, टी आ रहा है, टी भी कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा के आई एस जोड़ दिया, तो हो गया बेबीज, यानी कि वाई हटाया, आई एस जोड़ दिया। और अगर अगर नाउन का अंत वाई से हो रहा है लेकिन उससे पहले वोवेल है, जैसे कि बॉय, बी ओ वाई बॉय, ओ वोवेल है, ए ई आई यू यू ओ, तो इसके प्लूरल क्या होगा? बॉयज। ठीक है, इसका प्लूरल क्या हो गया? बॉयज। यानी कि अगर वोवेल आ रहा है फिर वाई आ रहा है तो क्या लगाते हैं? वाई नहीं हटाते, वाई के साथ एस लगाते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया बॉयज। ठीक, ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, आप लोग सर्च करेंगे मिल जाएगा। चौथा रूल क्या है? चेंज एफ एफ ई टू वी ई एस। अगर नाउन के अंत में एफ है या एफ ई है, एफ और एफ ई है, तो एफ को हटा करके वी ई एस जोड़ देते हैं। एफ ई है तो एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़ते हैं। क्या? अगर एफ है, अगर एफ है तो एफ को हटा देंगे, वी ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, एफ को हटा देंगे। एफ ई है तो एफ ई को हटा देंगे और वी ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, चाहे एफ हो चाहे एफ ई हो, दोनों को हटाएंगे, वी ई एस जोड़ेंगे। जैसे कि लीफ, लीफ माने पत्ती, हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा था। तो लीव्स, एल ई ए बी ई एस, एफ को हटाया और वी ई एस जोड़ दिया। ऐसे ही नाइफ, इसमें एफ ई है तो एफ ई को हटाया, वी ई एस जोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें पीछे एफ है और या एफ ई है तो उसको हटा करके हम वी ई एस जोड़ देते हैं। तो
तो ये सिंपल रूल्स हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के लिए, सिंगुलर से प्लूरल नाउन्स बनाने के लिए। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। अगर सिंपली तौर पे पीछे एस दिया होता है तो हम एस सिंपली तौर पर नाउन्स होते हैं, नाउन्स के पीछे एस लगा करके हम इसको प्लूरल बना देते हैं, जैसे कि कैट कैट्स, बुक बुक्स। दूसरा ईएस, ईएस लगाने का रूल ये होता है अगर नाउन्स के एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड ये लेटर्स आते हैं तो इनको तो इनके साथ हम क्या लगा देते हैं, ईएस लगा देते हैं। ठीक है। तीसरा वाई, अगर नाउन है, नाउन के पीछे वाई आ रहा है और वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटा देते हैं और आई एस जोड़ देते हैं। लेकिन अगर वाई से पहले वोवेल्स है, स्वर है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपल ये एस वाला फॉर्मूला है ये लगाते हैं, पीछे सिंपल एस लगा देते हैं। अगर वाई से पहले वोवेल्स है तो ए ई आई ओ है तो, ए ई आई ओ यू है तो। चौथा है यदि नाउन के एंड में एफ या एफ ही है तो इन दोनों को हटा देंगे और वी ई एस लगा देंगे। एफ होगा तो भी हटेगा, वी ई एस लगेगा, एफ ही होगा तो भी हटेगा, वी ई एस। जैसे कि लीफ, लीव्स, नाइफ, नाइफ्स। मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। बहुत सरल तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है। इसके बाद इर्रेगुलर प्लूरल्स, पांचवा जो है नियम है इर्रेगुलर। इसमें कोई नियम काम नहीं करता है। इर्रेगुलर माना होता है अनियमित, प्लूरल्स यानी बहुवचन। बहुवचन बनाने के लिए कोई नियम काम नहीं करता, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, या इनको कह लो एक्सेप्शनल। अपवाद, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, चाइल्ड माने बच्चा, प्लूरल चिल्ड्रन। मैन आदमी, मैन एम ई एन, एक ही जगह ई लगाना है तो बहुवचन हो जाता है, आदमी आदमियों। टूथ का टीथ, है ना, टूथ का टीथ, फुट का फीट। तो इस प्रकार से ये इर्रेगुलर नाउंस होते हैं। सेकंड, नो चेंज, कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी वही रहते हैं, प्लूरल में भी वही रहते हैं, बिल्कुल उनका रूप नहीं बदलता है। जैसे कि शीप माने भेड़, शीप भेड़िए, बहुत सारे भेड़ हैं, भेड़ भेड़ है। डियर माने हिरण, डियर माने हिरण है, बहुत सारे हिरण। फिश, 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 फिश कर दिया है। ये डियर, शीप ये सिंगुलर में भी वही रहते हैं और प्लूरल में भी वही रहते हैं, इनका रूप नहीं बदलता है, ना सिंगुलर फॉर्म में ना प्लूरल फॉर्म में। सिंगुलर माने एक वचन, प्लूरल माने बहुवचन। नेक्स्ट, एड ईएस टू ओ वर्ड्स, एक्सेप्शन। कैसे? वर्ड्स एंडिंग इन ओ ऑफन एड ईएस, ज़्यादातर जो वर्ड ओ से एंड हो रहे हैं उनके पीछे ईएस लगाया जाता है। जो नाउन वर्ड ओ पे एंड हो रहे हैं जिसके अंत में ओ आ रहा है उनके पीछे ईएस लगा देते हैं। जैसे टोमेटो, टोमेटोज, पोटैटो, पोटैटोज, हीरो, हीरोज। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि पियानो, पियानोज, इसलिए आप लिखा है एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शन, ये रूल भी है कि ओ आता है तो ईएस लगाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे पियानो, पियानोज। जैसे फोटो, तो फोटो का प्लूरल बनाने के लिए फोटोज, सिंपल एस लगा देते हैं। तो ये अपवाद भी हैं, इंग्लिश में अपवाद हमेशा साथ साथ चलते हैं और अपवाद भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए रूल है, नियम है। अब ये एक्टिविटी है, राइट द प्लूरल फॉर्म द गिवन वर्ड्स। जो शब्द दिए हुए हैं, गिवन वर्ड्स या नाउन्स, जो नाउन्स दी हुई हैं उनका प्लूरल फॉर्म बनाना है। तो इधर के मैं बना देता हूँ, इधर के आप लोग बनाएंगे, जो भी रूल मैंने बताया उसको देख करके। जैसे कि बॉय, बॉय में मैंने बताया था वाई एस, एस क्यों लगेगा? वाई के आगे यहाँ पर क्या है, पहले ओ, ओ वोवेल है, अगर वाई से पहले वोवेल आता है तो केवल एस लगाया जाता है। फ्रेंड ये सिंपल है तो एफ आर आई ई एन डी एस, एस लगा देंगे। बॉक्स, पीछे एक्स आ गया है तो बॉक्सेस, मैंने आपको रूल बताया था एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स एंड जेड, तो एक्स आ गया है तो बॉक्सेस। डिस, एस एच आ गई है, एस एच आ गई है तो ई एस लगेगा, डिसेस। वुमेन, ये इरेगुलर आपकी नाउन है जिसका कोई रूल नहीं है, याद करना पड़ता है। तो वुमेन, जैसे मैन में एम ई एन हो गया था, वुमेन में भी एम ई एन हो जाएगा। ये आप लोग घर पे करेंगे। ये आपका है होमवर्क, गृह कार्य। होमवर्क भी नाउन होता है, ये आपका होमवर्क है, गृह कार्य। ठीक है। इसके बाद एक और एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी
दिस दैट दीज दोज की है, दिस दैट दीज दोज। और एक और इसमें शब्द है देयर। इस एक्टिविटी को हम अगली वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नाउन समझ में आ गई होगी, और नाउन का चैप्टर और दिस दैट दीज दोज के चैप्टर के बाद आपका जो वीक 1 वाला पोर्शन है ब्रिज कोर्स का, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इस बीच में कुछ छूटा भी होगा तो दिस दैट दीज दोज की क्लास के दौरान यानी नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। क्या छूटा है मुझे पता है, जो एक्सरसाइज है आपकी लेसन 1 आंट एंड डव की, उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसके ट्रू फॉल्स और उसकी एक्टिविटीज़ छूट गई हैं। तो अभी ग्रामेटिकल पोर्शन हम ये कर लेते हैं ब्रिज कोर्स की पहले लेसन की या वीक 1 की। कल हम जो हमने कॉम्प्रिहेंशन किया आंट एंड डव के, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और जो ग्रामेटिकल पोर्शन बचा हुआ है दिस डेट दीज दोज, इसको करेंगे। ये क्या हैं, कहाँ पर पढ़े जाते हैं, इसको समझेंगे। यहाँ पर हम बेसिक जानकारी लेंगे। याद रखना ब्रिज कोर्स बेसिक जानकारी के लिए, इसलिए हम इसमें डीप डाइव नहीं कर रहे हैं। डीप डाइव आगे की क्लासेस में करेंगे। जैसे जैसे हमारा स्तर बढ़ता जाएगा हम पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम और अंदर जा कर के जानकारियों को इकट्ठा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अध्ययन मंच के साथ जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी अपने साथी छात्रों को भेजें ताकि वो भी लाभान्वित हो। और हाँ, कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करिए। आपके हर एक कमेंट का जवाब तुरंत दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।